एसईओ जो है यहाँ पर क्या होता है, तो बताओ क्या क्या सजेशन दोगे। एसईओ क्या होता है अर्चना और कनक, तुम दोनों, तुम लोगों के अकॉर्डिंग एसईओ क्या है? SEO is a search engine optimization which is used to rank the website on a particular keyword. हाँ हाँ, ठीक है अर्चना। She has left the meeting. अच्छा, एक सेकेंड। हेलो अर्चना, अभी मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, अगर मैं बात करूं एसईओ की, तो एसईओ क्या है, मतलब क्या सजेशन दोगे? कभी कोई पूछता है कि व्हाट इज एसईओ, अगर आपसे पूछा जाता है तो? सर बेसिक टर्मिनोलॉजी इज एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वेयर वी मैनेज आवर वेबसाइट एज पर गूगल्स एल्गोरिदम करेक्ट। बट एवरीथिंग डन इज ऑर्गेनिकली। जितना भी हमारा आरओआई सेल और सर्च हमारा बढ़ता है, रैंकिंग वो सब ऑर्गेनिकली बढ़ता है विदाउट बिड्स। करेक्ट करेक्ट। देखो, अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो एसईओ जो है हम लोगों का, यहाँ पर एसईओ को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि कोई भी हम लोगों के पास जो अपनी वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज करना, ठीक है, अपनी वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज करना सर्च इंजन्स पर ऑन अ पर्टिकुलर कीवर्ड पर, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो हम लोग अपनी वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज करते हैं सर्च इंजन पे, इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर एसईओ बोलते हैं। क्लियर है? कभी भी कोई आपसे पूछे कि एसईओ क्या होता है, सिंपल एक ही आंसर देना है कि सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज करना, अपनी वेबसाइट को टॉप पोजीशन पे लेके आना, यानी कि फर्स्ट पेज पे अपनी वेबसाइट को यहाँ पर शो कराना, इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर एसईओ बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग गूगल पे जाते हैं, ठीक है, गूगल पे जाके हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन जो है सर्च करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं इस पे सर्च करता हूँ बल्क एसएमएस सर्विस एजेंसी, ये मैंने सर्च करा, ठीक है। इसी तरीके से मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन दिल्ली, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सर्च करा। जब हम लोग गूगल पे किसी भी तरीके का रिजल्ट सर्च करते हैं तो इसी टाइप के रिजल्ट हम लोग को गूगल यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। यस सर। ठीक है, और जब यहाँ पर आप रिजल्ट भी इसके अंदर देखोगे तो 3 तरीके के रिजल्ट जो है गूगल जनरली फर्स्ट पेज पे हमें प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट, एक ये जो रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है स्पॉन्सर्ड, जिस पे लिखा आ रहा है, ये पेड होता है, और पेड रिजल्ट को हम लोग इनऑर्गेनिक रिजल्ट भी यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा रिजल्ट यहाँ पर आता है ये जो आ रहा है जिसपे कोई स्पॉन्सर्ड एडी एड का ऑप्शन जिसपे नहीं दिया हुआ है, ये जो आ रहा है, तो ये होता है हम लोगों का ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, यानी कि जो पेड ऐड है हमारी वो हो गई हमारी इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स, और जो हमारा ऐड से अलग रिजल्ट यहाँ पर शो करता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। अब इसी तरीके से देखो, आपने जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, ठीक है, आपने यहाँ पे रिजल्ट सर्च करा, यहाँ पर फुटर सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज नंबर जो आपको शो करता है। ठीक है, तो क्या डेली बेस पे आप लोग सेकंड पेज पे विजिट करते हो? नहीं सर, यूजुअली फर्स्ट No, पेज। sir. हाँ, यूजुअली फर्स्ट पेज पे ही हम लोग विजिट करते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं कि लास्ट हम लोगों ने सेकंड पेज पे कब विजिट करा होगा? सर कभी नहीं। कभी नहीं। कनक, आपने? Sir. कनक, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, नहीं किया मैंने भी। नहीं करते। अब जनरली अगर देखा जाए तो सेकंड पेज पे भी जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, ये देखो मैं इस सेकंड पेज पे मैंने यहाँ पर विजिट करा, और यहाँ पर देखो हम लोगों को रिजल्ट इसके अंदर यहाँ पर भी इसमें प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ये जितने भी रिजल्ट्स मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, देता तो सारे रिजल्ट्स वेबसाइट से रिलेटेड है। तो सिंपल शब्दों में अगर आप इस बात को समझो कि जो हम लोगों की वेबसाइट है, जब भी कोई यूज़र उस वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है सर्च करता है, और आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पर फर्स्ट पेज पे अगर यहाँ पर शो नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या आपकी वेबसाइट पर एंगेजमेंट होगी? मतलब उस कंडीशन में क्या आपकी वेबसाइट पे यहाँ पर ट्रैफिक होगा, यूज़र्स होंगे, ठीक है,
अगर देखा जाए तो यूजर्स की एंगेजमेंट होगी, लीड्स होगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर जो है, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं होगा। तो इसी चीज को जनरेट करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर अपना एसईओ परफॉर्म करते हैं अपनी वेबसाइट पे, ताकि हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जब भी कोई भी यूज़र सर्च करे तो हमारी वेबसाइट जो है हमेशा फर्स्ट पेज पे शो हो। तो इसी प्रोसेस के लिए हम लोगों को यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है एसईओ जो है हम लोगों को यहाँ पर इसमें परफॉर्म करना होता है। तो एसईओ सिंपल शब्दों में बात करें कि अपनी वेबसाइट के रैंक को इंक्रीज करना और इंक्रीज करके उसको सर्च इंजन्स पर फर्स्ट पेज पे लेके आना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स हमारी वेबसाइट पे विजिट कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हो, इंगेजमेंट हो, लीड्स हमारे पास यहाँ पर आए। तो उस प्रोसेस के लिए जो है हम लोग यहाँ पर एसईओ का यूज़ करते हैं इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब तुम लोग जब मार्केट में जाओगे ना, जैसे जॉब पे आप लोग जाओगे या इंटरव्यूज पे जाओगे, तो वहाँ पर ना आप लोग लोगों से पूछोगे ना कि भाई एसईओ क्या होता है, या आप लोग काफ़ी लोगों से सुनोगे 90% ना यूज़र्स आपको यही चीज़ बोलेंगे कि एसईओ का मतलब होता है यहाँ पर अपनी वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज करना गूगल पे, ठीक है। बट गूगल बोलना यहाँ पर जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है कम्प्लीटली गलत है। गूगल यहाँ पर नहीं बोलना है, आपको सिंपल यहाँ पर बोल के चलना है कि वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज करना सर्च इंजन्स पे, उसी को हम लोग यहाँ पर एसईओ बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछता है कोई कि भाई एसईओ क्या होता है, तो आपको यही बोलना है कि सर्च इंजन्स पे रैंक को इंक्रीज करना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर हम लोगों की, ये टर्म इसमें हम लोगों को यहाँ पर यूज करना होता है। तो जो सर्च इंजन्स पर हम लोग अपनी वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर अपना एसईओ जो है इसमें बोल के चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, एक सेकेंड रुकना, तौलिया दिए। हाँ जी, देखो अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। देखो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वेबसाइट की रैंक तो आप इंक्रीज करोगे सर्च इंजन्स पे, बट ये वर्ड देख रहे हो जो यहाँ पर सर्च के लिए यूज किया गया है, बेस्ट एमबीए कॉलेजेस दिल्ली, ये जो यहाँ पर कीवर्ड इसके अंदर दिया जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब जो सर्च करने के लिए जो भी वर्ड हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, इसको एग्जैक्टली हम लोग क्या कहते हैं बताओ? अरे हाँ हाँ अर्चना। सर ये कीवर्ड होते हैं सर, ठीक है, डिफरेंट टाइप, ठीक है, एग्जैक्ट फ्रेज और लॉन्ग फ्रेज, ऐसे आपने बताया था। हाँ हाँ मैं करेक्ट, ठीक है।
कनक आप कुछ बोल रहे थे? सॉरी बोलते हैं कीवर्ड्स को, हाँ, उसमें टाइप करते हो। देखो सबसे पहली बात, जिस भी वर्ड को आप टाइप करते हो सर्च इंजन्स पर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, आप चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड करते हो, लेट्स से एग्जांपल आप ऑनलाइन जाके यहाँ पर सर्च करते हो बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन दिल्ली, आप सर्च करते हो बल्क एसएमएस सर्विस एजेंसी, आप यहाँ पर सर्च करते हो बाय ऑनलाइन जो है मोबाइल फोन्स, यहाँ पर हो गया XYZ, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन जाके सर्च करते हो, तो जो भी वर्ड सर्च इंजन्स पर इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए टाइप किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर बोल के चलते हैं अपना कीवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो आपकी यहाँ पर अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट की जब आप रैंक इंक्रीज करना चाहोगे ना, उस वेबसाइट को जब टॉप पे आप लेके आना चाहोगे, तो उसके लिए जो है आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर कीवर्ड्स का ही यूज़ करना होता है। अब कीवर्ड्स हमारे कितने तरीके के होते हैं, वो हमारे पास एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। सारे कीवर्ड्स हमें यहाँ पर पहले फाइंड करने पड़ेंगे, उन कीवर्ड्स पे हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे भी। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है इसके अंदर कि भाई हम लोग जब सर्च इंजन्स पर जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च करा बाय ऑनलाइन मोबाइल फोन्स, तो ये गूगल ने मेरे को रिजल्ट यहाँ पर दे दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सर्च करा बेस्ट एमबीए कॉलेजेस दिल्ली, तो ये गूगल ने मुझे रिजल्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आता है कि हम लोग जब भी गूगल पर जाके किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर फाइंड करते हैं, तो वो हर टॉपिक से रिलेटेड रिजल्ट जो है हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कैसे करा देता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने गूगल पर कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड करी हो और वो उससे रिलेटेड रिजल्ट वहां पर शो ना करे आपको? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ में? या आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फाइंड करते हो, गूगल हर टॉपिक से रिलेटेड रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा देता है? राइट सर। हर टॉपिक का रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यस सर। तो सिंपल उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है यहाँ पर गूगल का, जो इसके अंदर फॉलो यहाँ पर किया जाता है। क्या प्रोसेस है वो भी हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। बट सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है कि एसईओ में हम लोग जो रैंक इंक्रीज करना सीखेंगे, वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे ऑल सर्च इंजन्स के अकॉर्डिंग। जैसे गूगल है हम लोगों का, यहाँ पर बिंग हमारा सर्च इंजन आता है, याहू हमारा आता है, यहाँ पर अल्टा विस्टा हम लोगों के पास यहाँ पर आता है, या इस टाइप का कोई भी सर्च इंजन आता है, तो उन सभी सर्च इंजन्स पर आप अपनी वेबसाइट की रैंक को कैसे इंक्रीज कर पाओगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें कवर करनी होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो कुछ क्लाइंट्स आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि अर्चना मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट गुड़गांव लोकेशन में टॉप में शो हो। समझ गए? कुछ लोग बोलेंगे कि अर्चना मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट जो है गुड़गांव लोकेशन में हमेशा टॉप में शो हो, तो यानी कि गुड़गांव लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं। कनक को कोई बोलेगा कि कनक मैं चाहता हूं कि कभी भी कोई सर्च करे ना तो मेरी वेबसाइट दुबई लोकेशन में टॉप में आए। अब दुबई और गुड़गांव में तो डिफरेंस हो गया, काफ़ी डिफरेंस हो गया। तो वहां पर उस लोकेशन वाइज आपको कैसे यहाँ पर रैंक को इंक्रीज करना है, किस तरीके से इसमें वर्किंग करनी है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर लर्न करेंगे, ठीक है। मैं भी बेसिक से यहाँ पर लेके चल रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो, ठीक है। अब देखो एसईओ में जब भी आप किसी भी वेबसाइट की रैंक इंक्रीज से रिलेटेड अगर यहाँ पर इसमें वर्क करते हो, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर रैंक इंक्रीजिंग से रिलेटेड वर्क करोगे, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको एसईओ के कुछ फैक्टर्स का यहाँ पर यूज़ करना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ फैक्टर्स ऑफ एसईओ हैं जो इसके अंदर यहाँ पर यूज़ करने होंगे। सबसे पहला हम लोगों के पास में होता है अपना ऑन पेज, और सेकंड हम लोगों के पास यहाँ पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अपना ऑफ पेज। तो ये दो तरीके के पैरामीटर्स हम लोगों के पास होते हैं जिनको हम लोगों को यहाँ पर जो है इसमें यूज़ करना होता है। सबसे पहला होता है एक हम लोगों का ऑन पेज, और दूसरा होता है हम लोगों के पास में ऑफ पेज। अब ये दोनों एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोगों को इस पर यहाँ पर ये जो वर्किंग हमें सारी करनी है, उस टॉपिक पर अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं। देखो ऑन पेज की अगर मैं बात करूँ, अच्छा आप नहीं होता क्या कह रहे हो सर? टेक्निकल इश्यू नहीं होता क्या? पहले यही दो फैक्टर्स चलते हैं, इनके बाद टेक्निकल एसईओ आपका आता है। टेक्निकल एसईओ तो मार्केट में बाद में मैंने यहाँ पर खुद से ही बना दिया गया है, बट मेजरली जो देखा जाए जो यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रूस क्ले,
वो यहाँ पर ऑन पेज और ऑफ पेज ही चलते हैं, मेन जो होते हैं यहाँ पर, ठीक है। टेक्निकल एसईओ ये बाद में यहाँ पर डेवलप हुआ है, ऑन पेज और ऑफ पेज के बाद में, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऑन पेज और ऑफ पेज में, तो क्या सजेशन होगा, ऑन पेज और ऑफ पेज क्या होता है, बताओ। सर ऑन पेज एसईओ वो होता है जो खुद की वेबसाइट के अंदर ही मतलब किसी तरह का अल्टरनेशन किया जाए, और ऑफ पेज वो होता है किसी दूसरी पर्टिकुलर पे जाके वहां पे अपना बैकलिंक बना के अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाया जाए। हाँ, ठीक है। अर्चना, आपका कोई सजेशन इसमें? सर ऑफ पेज नहीं पता, ऑन पेज वही होता है अपनी खुद की वेबसाइट या अपने खुद के किसी भी चैनल ब्लॉग उस पे काम किया जाए। चैनल ब्लॉग पे काम किया जाए, बट किस टाइप का काम? सर आप जो कंटेंट कर लिख रहे हैं उस पे, जो भी ब्लॉग जो भी लिख रहे हैं वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कीवर्ड ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। और जो भी इमेज आप डाल रहे हैं वो इमेज टैग होना चाहिए उस पे। ठीक है, इतना ही है सर मुझे। ठीक है। और कोई सजेशन यहाँ पर किसी का? देखो, ऑन पेज ऑफ पेज क्या होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पर सिंपल शब्दों में पहले तो समझते हैं। देखो, ऑन पेज का सिंपल मतलब होता है कि वो जो भी वेबसाइट, यानी कि आपको जिस वेबसाइट पे रैंक इंक्रीज करनी, क्या करनी है, आपको जिस वेबसाइट की यहाँ पर रैंक इंक्रीज करनी है, उस वेबसाइट पे एसईओ के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एसईओ के रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उस वेबसाइट के एरर्स एंड इश्यूज को फाइंड करना एंड देन उसके बाद उसको रिजॉल्व करना, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर ऑन पेज बोलते हैं। समझे मेरी बात को? अपनी वेबसाइट में एसईओ के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, एसईओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हम लोग यहाँ पर, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर अपनी वेबसाइट के एरर्स एंड इश्यूज को फाइंड करते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर ऑन पेज इसके अंदर बोल के चलते हैं, ठीक है भाई। लेट्स से एग्जांपल मैं लेता हूँ, आपकी अपनी कोई वेबसाइट है, जिस वेबसाइट को आप टॉप पे लेके आना चाहते थे, अगर उस वेबसाइट में बहुत सारी गलतियां हैं और बहुत सारे उसमें इश्यूज अवेलेबल हैं एसईओ के अकॉर्डिंग, तो क्या वो वेबसाइट हमारी टॉप पे आ पाएगी? नहीं सर, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। वो तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में आप समझो कि भाई एसईओ का मतलब ही यहाँ पर ये होता है कि जो भी हम लोगों के पास यहाँ पर वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट को हम टॉप पे लाने के लिए ना, हम लोगों को पहले कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं। तो वही यहाँ पर ऑन पेज का सिंपल शब्दों में मतलब इसी बात को ध्यान में रखना कि अकॉर्डिंग टू एसईओ गाइडलाइंस आप बोल सकते हो, या अकॉर्डिंग टू एसईओ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसईओ रूल्स एंड रेगुलेशंस या उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट के अंदर जो भी एरर्स या इश्यूज इसमें अवेलेबल है, उन एरर्स और इश्यूज को यहाँ पर रिजॉल्व कराना पूरे तरीके से एंड उसको फाइंड करना, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर ऑन पेज एसईओ जो है इसके अंदर बोल के चलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल मानो, भाई अर्चना ने सोचा कि मेरे को दिल्ली से नोएडा जाना है, ठीक है, आपको दिल्ली से नोएडा जाना है। अब आपकी जो गाड़ी है ना, उस गाड़ी में बहुत सारे इश्यूज हैं, वो गाड़ी आपकी ख़राब है, उस गाड़ी के अंदर जो है इंजन में इशू है, टायर में इशू है, पेपर पूरे नहीं है, तो क्या आप उस गाड़ी से नोएडा तक जा पाओगे? सर नहीं जा पाओगे। सेम प्रोसेस पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, उसी गाड़ी का जो यहाँ पर हमारी ट्रैफिक पुलिस है दिल्ली के अंदर जो है, वो भी उसका फाइन करेगी, फिर उस गाड़ी का यस सर करेगी। तो क्या सेम प्रोसेस में आप समझो कि आपके पास जो अपनी वेबसाइट है, अगर उस वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज अवेलेबल हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स उसके अंदर पड़े हुए हैं, तो क्या वो वेबसाइट कभी रैंक कर पाएगी? नहीं करेगी ना। तो इसीलिए कि जो भी आपकी यहाँ पर अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को जो टॉप सर्च रिजल्ट्स पर आपको लेके आना है,
तो उस प्रोसेस के लिए यहाँ पर हमेशा लाइफ में जब भी एसईओ करोगे किसी भी वेबसाइट पे, तो सबसे पहले आपको ऑन पेज ही वहाँ पर परफॉर्म करना है। इस बात को ध्यान में रखना, समझे? तो सबसे पहले आपको ऑन पेज ही वहाँ पर परफॉर्म करना है, रेदर देन कि कोई दूसरी एक्टिविटीज पे करोगे। अंडरस्टूड है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, तो मैं अगर एक ओवरव्यू यहाँ पर लेके चलूँ फिर से स्टार्टिंग से, अपनी वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज करना, कहां पर इंक्रीज करोगे? सर्च इंजन्स पर। सर्च इंजन्स पर अपनी वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज करना सर्च इंजन्स पे, उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर ऑन पेज बोलते हैं। दूसरा सिंपल यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई ऑन पेज तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, सॉरी रैंक तो हम लोग इंक्रीज करेंगे, मगर उसके लिए सबसे पहले हमें कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म करनी होगी? ऑन पेज। ऑन पेज सिंपल शब्दों में मतलब है कि जो हम लोगों के पास वेबसाइट है, उस वेबसाइट के हम लोग सारे एरर्स, सारे इश्यूज को जो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे कि हमारी वेबसाइट में एसईओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या एरर एंड इश्यूज यहाँ पर अवेलेबल हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर ऑन पेज बोलते हैं। तो ये इंटरव्यू में भी ना जब आप जाओगे अर्चना कहीं पे, वहाँ पर ना आपसे ये हमेशा ये क्वेरी आएगी कि भाई एसईओ क्या होता है, एंड इवन इससे रिलेटेड ना कुछ रिटन टेस्ट भी होंगे आपके जब आप जाते हो, तो वहाँ पर रिटन टेस्ट भी होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर इसी तरीके से आपको आंसर हमेशा देना है, क्योंकि मैं अपने तजुर्बे से बताऊँ ना, अपने एक्सपीरियंस से, तो लोग बोल देते हैं कि भाई एसईओ हो गया वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज करना। तो वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज करना इट्स नॉट मतलब वो करेक्ट टर्म नहीं होती कि वेबसाइट की रैंक को इंक्रीज कर दिया गूगल पे, उसको हम लोग नहीं बोलते यहाँ पर करेक्ट टर्म। अगर गूगल के अलावा आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले वहीं पे, जैसे ही आप इस चीज़ को बताते हो कि भाई मुझे दूसरे सर्च इंजन पे कराना है, तो फिर आप क्या करोगे? आप बोलोगे हो जाएगी, तो इसका मतलब यही है ना कि गूगल अकेला नहीं है जिस पे रैंक इंक्रीज होती है। राइट, यस हाँ, सर। तो इसीलिए कभी भी कोई पूछता है व्हाट इज एसईओ, सिंपल रैंक को इंक्रीज करना अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन्स पे किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड पे, इसी को हम लोग यहाँ पर एसईओ बोलते हैं इसमें, ठीक है? और ऑन पेज क्या होता है? एरर्स, इश्यूज फाइंड करना अपनी वेबसाइट में अकॉर्डिंग टू एसईओ रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज ऑन पेज। यहाँ पर फंडा क्लियर है? कनक, अर्चना, यहाँ पर कोई डाउट इसमें तो बताओ। नहीं सर, नो डाउट। चले आगे। यस सर। अब देखो, अब जब हम ऑन पेज यहाँ पर अपना परफॉर्म करते हैं ना, तो देखो ऑन पेज के अंदर ना हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म करनी है। ऑफ पेज को थोड़ा बाद में देखते हैं, ठीक है? ऑन पेज के अंदर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है इसमें परफॉर्म यहाँ पर करनी होती हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऑन पेज में हम लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है इसमें परफॉर्म करेंगे। देखो, सबसे पहली जो एक्टिविटी यहाँ पर आएगी, उससे पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। आप लोगों ने गूगल को कब से यूज कर रहे हो आप लोग? सर बहुत साल हो गए, मतलब गूगल ही यूज करते हैं यूजुअली। बचपन से गूगल ही यूज कर रहे हैं, है ना? जी। और गूगल ये जितने भी सारे रिजल्ट्स है, ये आपको प्रोवाइड कैसे करा देता है? मेरा क्वेश्चन समझे? हाँ जी। हाँ, ये कैसे प्रोवाइड करा देता है हर टॉपिक का रिजल्ट हमें? सर गूगल ना अपना हमारी वेबसाइट्स जो होती है, हमारी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस होते हैं। हाँ, उनमें ना वो उसको क्या कहते हैं, वो चेक करते हैं अपने बॉट के थ्रू। वो पर्टिकुलर टर्म हो गई, ठीक उसके है। थ्रू चेक करते हैं, और फिर उससे मतलब कोई भी सर्च क्वेरी है, और उसके बाद वो अपने डेटाबेस में उसे सेव कर लेता है। हाँ, जैसे कोई क्वेरी आती है तो उस कीवर्ड के थ्रू वो जाता है, वो कीवर्ड अगर उस पेज पे होता है तो वो उस शो रिजल्ट में शो कर देता है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी कनक, आप क्या कह रहे हो? आपने गूगल ओपन किया तो उसके क्रॉलर्स या आपकी फिर आवाज काफी कम है कनक, आवाज बहुत कम है। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अपन गूगल ओपन करते हैं तो उसके जो क्रॉलर्स या फिर उसके बोट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे अपन कीवर्ड्स मतलब सर्च करना स्टार्ट करते हैं तो उसके क्रॉलर्स होते हैं जो डाटा की क्रॉलिंग करते हैं। तो फिर वो डाटा किसी भी वेबसाइट से प्रोवाइड करवा के उसकी इंडेक्सिंग करते हैं और उसे अपने अपने पास प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। अब गूगल इंडेक्सिंग कैसे कर लेता है फिर आपकी वेबसाइट की?
कि उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसके थ्रू, उसके कि थ्रू। कौन सा कंटेंट अच्छा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलमोस्ट आंसर सही है दोनों का। ठीक है, देखो उस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर मैनर में। देखो गूगल का ना एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वेबसाइट इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग। क्या बोलते हैं? वेबसाइट इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है, वेबसाइट इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग यहाँ पर होती क्या है? ठीक है, अब जैसे गूगल क्या करता है कि जितनी भी वेबसाइट्स होती है ना, सॉरी मैं वर्ड यहाँ पर गलत यूज कर रहा हूँ, गूगल नहीं, जितने भी सर्च इंजन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सर्च इंजन्स यहाँ पर होते हैं ना, वो करते क्या है कि जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरे तरीके से वेबसाइट यहाँ पर रेडी है या जो भी चीज़ है यहाँ पर, सर्च इंजन्स क्या करते हैं, जितनी भी ऑनलाइन यहाँ पर वेबसाइट्स हमारी अवेलेबल है वो सारी वेबसाइट्स को जाके रीड करता है। क्या करता है? रीड करता है। रीड करने को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि क्रॉल करता है हमारी वेबसाइट को, एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी उस वेबसाइट के पेजेस पे यहाँ पर अवेलेबल होती है उस सारी इंफॉर्मेशन को वहाँ से कलेक्ट करता है, एंड खुद का जो गूगल का या सर्च इंजन्स का अपना डेटाबेस होता है उस डेटाबेस में जाके उस इंफॉर्मेशन को वो वहाँ पर सेव कर लेता है इसके अंदर। समझे बात को? तो उस डेटाबेस में सारी इंफॉर्मेशन को जाके जो है वो यहाँ पर सेव कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये आता है कि सारे सर्च इंजन्स ना कहीं जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सारी वेबसाइट्स को ना यहाँ पर रीड करते हैं, और वेबसाइट्स को रीड करने के साथ में जो है उनके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को वो यहाँ पर जो है इसमें सेव कर लेते हैं अपने डेटाबेस में, ताकि यहाँ पर कभी भी कोई भी क्वेरी अगर कोई भी सर्च करता है गूगल पे जाके उन टॉपिक से रिलेटेड तो वो उससे रिलेटेड रिजल्ट्स जो है यहाँ पर इसमें प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखता है। अब किस प्रोसेस में यहाँ पर रीड करता है ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहले तो जब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सर्च करते हो, देखो अब जैसे हम लोग यहाँ पर जाते हैं, ये देखो इस पे हम लोग आते हैं, ये देखो यहाँ पर आप रिजल्ट इसमें देख सकते हो, ये देख रहे हो ये जो डॉट आ रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है सभी को, ये जो आ रहा है यस सर। इस डॉट हाँ पे जी। मैंने क्लिक करा, यहाँ पर जब हम लोग जाते हैं देखो ये विंडो यहाँ पर ओपन होती है। ठीक है, फिर मैं और किसी रिजल्ट पे जाता हूँ, इस डॉट पे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ये देखो इस टाइप की विंडो यहाँ पर आती है आपके सामने। ठीक है, इसी रिजल्ट्स पे मैं गया यहाँ पर, देखो ये जो डॉट दे रहा है इस पे हम लोग जाते हैं, ये जो रिजल्ट्स आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर देखे चलता है। अब यहाँ पर जब आप जाओगे ये टॉप में देखो रिजल्ट दे रहा है आपको, शेयर, सेव, रिमूव, रिजल्ट, फीडबैक, कैश दे रहा है ऑप्शन। यस सर। आपको इस कैशे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं रिपीट करता हूँ, जितने भी रिजल्ट यहाँ पर दे रहा है, आप ये जो डॉट्स आ रहे हैं 3 डॉट्स जो दे रहा है इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पर कैश के ऑप्शन पे आपने जाना है। अब देखो यहाँ पर ना आपको कोई डेट एक इसके अंदर दे रहा है, दिख रहा है अर्चना यहाँ पर, दिस इज अ यस गूगल सर। कैशे, इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज एज इट अपीयर, 13 अगस्त। ये जो डेट यहाँ पर दे रहा है ना, इस डेट पे गूगल ने इस पेज को रीड करा है, नॉट अ वेबसाइट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, वेबसाइट को नहीं, इस पेज को यहाँ पर रीड करा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों को अगर ये देखना था कि भाई गूगल ने हमारी वेबसाइट को किस दिन यहाँ पर जाके जो है इसमें रीड करा है, सबसे पहले तो वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया इसके अंदर कि गूगल ने हमारी वेबसाइट को जो है यहाँ पर 13 अगस्त को जाके जो है इसमें रीड करा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर इसके अंदर आता है, ठीक है, अब वो क्वेश्चन इसमें ये आता है कि यहाँ पर जैसे गूगल ने, ठीक है, जैसे गूगल ने यहाँ पर वेबसाइट को अगर इसके अंदर यहाँ पर रीड किया है तो वो किस तरीके से यहाँ पर वेबसाइट को जो है इसके अंदर रीड करता है। ठीक है भाई, वेबसाइट को यहाँ पर रीड करता है तो कोई पर्टिकुलर टाइम पे ही करेगा
या किसी पर्टिकुलर डे पे ही यहाँ पर करेगा या किस टाइम उसको रीड करता है। तो ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर आता है हम लोगों का जो है इसमें जो है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमने देखा। अब सेम तरीके से मैं किसी और रिजल्ट को यहाँ पर देखता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, इस पे मैं गया, इस कैश पे मैंने क्लिक करा, ये देखो ये कब की डेट दे रहा है, 12 अगस्त। यानी 12 कि अगस्त इस की। वेबसाइट को गूगल ने कब रीड करा है, 12 तारीख को यहाँ पर जो इस वेबसाइट को इसमें रीड करा है गूगल ने, ठीक है। तो ये सारा डेटा हम लोग इसके अंदर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि गूगल ने किसी भी वेबसाइट को किस दिन जो है यहाँ पर इसमें रीड किया है। सबसे पहला ये आता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, एक बात मुझे ये बताओ कि गूगल सारी वेबसाइट्स को ना रीड करता क्यों है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई गूगल को कि वो सारी वेबसाइट्स को यहाँ पर रीड करे? इसके अंदर बताओ। सर वेबसाइट रीड करके वो डेटा अपने पास स्टोर करता है, ठीक है, ताकि वो विद इन नैनो सेकेंड्स हमें रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अगर करेक्ट। वो हमारी वेबसाइट रीड नहीं करेगा तो पहली बार तो रैंक नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा, हाँ, और उसके बाद रिजल्ट अपीयर करने में वो टाइम ज्यादा लग जाएगा। रिजल्ट उसको प्रोवाइड कराने में टाइम प्रोसेस जो है ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पर, है ना? यस करेक्ट, सर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम लोग इसमें चलते हैं। देखो ये जो रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है इसके अंदर, अब देखो इस वेबसाइट को 91mobiles.com, इस वेबसाइट को गूगल ने किस दिन रीड करा है? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को ना गूगल ने जो ये यूआरएल यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, जो यूआरएल यहाँ पर ये शो कर रहा है, सिर्फ इस यूआरएल को ही गूगल ने यहाँ पर इस दिन रीड करा है, ठीक है। हो सकता है इस वेबसाइट के दूसरे पेजेस को जब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो उनका जो यहाँ पर यूआरएल की इंफॉर्मेशन होगी, मतलब वेबसाइट के दूसरे पेजेस को, हो सकता है वो सेम डे भी यहाँ पर रीड करे या डिफरेंट डे भी हो सकता है यहाँ पर उसके अंदर वो रीड करके चले, ठीक है। तो दोनों चीज़ों की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इसके अंदर कि वो कैसे करेगा। अभी उसको चेक करते हैं। अब ये देखो ये यहाँ पर पूरा लेआउट दिख रहा है आपको वेबसाइट का, ये देखो ये एक पूरा वेबसाइट का लेआउट है यहाँ पर जो इसके अंदर ये दे रहा है, ठीक है। अब गूगल किस तरीके से वेबसाइट को यहाँ पर रीड करता है, यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट ओनली वर्जन का ऑप्शन दिख रहा है, ये। यस सर। अब देखो इस वेबसाइट को ना मैं नॉर्मली भी ओपन करता हूँ, सामने नज़र देखना ध्यान से, ये देखो ये वेबसाइट है नॉर्मल जिस तरीके से अभी यहाँ पर ओपन हुई है हमारी, ठीक है। सेम ये पेज उसी तरीके से यहाँ पर ओपन है। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो ये जो आ रहा है ये पेज उसी तरीके से यहाँ पर ओपन दे रहा है जैसे ये नॉर्मली वेबसाइट हमारी यहाँ पर जो ओपन होती है, जो भी पेज है इसमें अंदर, ठीक है। अब इसमें व्यू सोर्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर जिस टाइप की कोडिंग का यूज़ किया गया है, तो व्यू सोर्स के ऑप्शन से आप यहाँ पर कोडिंग के सेक्शन पे चले जाओगे। अगर व्यू सोर्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये कोडिंग आपकी ओपन हो जाएगी, ये देखो ये कोडिंग आपकी ओपन हो गई। अब सेम पैटर्न पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ टेक्स्ट ओनली वर्जन के ऑप्शन पे, मैंने इस पे क्लिक करा, ठीक है, मैंने इस पे क्लिक करा, देखो लेआउट पूरा चेंज हो गया जो अभी शो हो रहा था। देखो अभी ये लेआउट आ रहा है, मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक करा टेक्स्ट ओनली वर्जन पे, मैंने जैसे ही इस पे क्लिक करा देखो सारा लेआउट चेंज हो गया यहाँ पर, है ना। जब गूगल किसी भी वेबसाइट को रीड करता है, अब बात को ध्यान से सुनना, गूगल किसी भी वेबसाइट को जब रीड करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ओनली वर्जन के फॉर्मेट में रीड करता है। किस फॉर्मेट में रीड करता है? टेक्स्ट ओनली वर्जन के फॉर्मेट में। आपने अपनी वेबसाइट में क्या डिजाइनिंग करी है, क्या इमेजेस डाली है, क्या एनिमेटेड यहाँ पर कोई कंटेंट डाला है, गूगल को मेरे भाई कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। गूगल को सिर्फ और सिर्फ जो एक मतलब यहाँ पर समझ में आता है वो आता है कि टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर, और एसईओ के पर्पस से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर वो टेक्स्ट कंटेंट को ही देता है, रेदर देन इमेजेस को, कलर कॉम्बिनेशन को, डिजाइनिंग को, एनिमेटेड को, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पर फंडा क्लियर है अर्चना? यस सर। कोई डाउट है कनक? हाँ सर। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पर सुनो, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इंडेक्सिंग एंड व्हाट इज द क्रॉलिंग।
इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग का मतलब एक ही यहां पर समझना, गूगल जो हमारी वेबसाइट को रीड करता है, क्या करता है, गूगल जो रीड। हमारी वेबसाइट को रीड करता है। इसके ना आंसर आपको अलग अलग मिलेंगे यहाँ पर मार्केट में ना सुनने के लिए जो है बहुत सारे। गूगल हमारी वेबसाइट को जो यहाँ पर रीड करता है, गूगल जो हमारी वेबसाइट को विजिट करता है, गूगल जो हमारी वेबसाइट को रीड करने के साथ में डेटा कलेक्शन का जो यहाँ पर काम करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग जो है यहाँ पर अपना वेबसाइट इंडेक्सिंग जो है बोलते हैं यहाँ पर। इसके अंदर क्लियर है यहाँ तक? इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग, हाँ कनक बोलो क्या कह रहे हो? इंडेक्सिंग बोलते हैं क्रॉलिंग। हाँ, इसी को भी बोलते हैं यहाँ पर क्रॉलिंग भी। अभी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है ना, ये अभी मैं समझाता हूँ इसके अंदर जो है, ठीक है। हाँ, अर्चना यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब तुम्हें लड़ जाना है अपने ऑफिस में एसईओ की टीम से, है ना? यस सर, वही। हाँ, बिल्कुल। अभी तो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, बहुत बेसिक से, टेंशन ना लो, धीरे धीरे अभी बहुत अलग अलग चीजें आएंगी अभी इसमें, ठीक है ना? यस सर, हाँ, ओके। और आज वैसे भी संडे है तो तुम लोग भी आज थोड़ी सुस्ती में ही हो गया ना। चलो, सर मैं एसईओ तो बिल्कुल लग के स्टार्ट करना है। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, एससीओ में इतनी चीजें कराऊंगा अभी, लाइक इसके जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, ये सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, क्रॉस क्वेश्चन ना कहाँ पर क्या आएंगे तुम्हारे साथ में जो है, ठीक है ना? और फिर तुम यस सर। ऐसे ही प्रैक्टिस के तौर पे ना तुम करना क्या है कि अर्चना इंटरव्यू भी देना कंपनियों में, है ना? ठीक है, ओके। ज्वाइनिंग हाँ जी। नहीं करना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रैक्टिस के लिए इंटरव्यू देना वहां पर, समझ गए बात को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो उससे वो क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी कंपनीज हैं नज़र में मेरे जहाँ पे आती रहती है रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे भी तुम उसमें दे सकते हो, ठीक है? अभी भी मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई हुई है, नोएडा जाना चाहते हो तो? नहीं सर। चलो, हम लोग आगे यहाँ पर चलते हैं इसके अंदर जो है, देखो, ठीक है? तो अब देखो, गूगल जो है ना टेक्स्ट ओनली वर्जन के फॉर्मेट में हमेशा वेबसाइट को रीड करता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये वेबसाइट यहाँ पर नॉर्मल तरीके से दिखा रहा है, ये जो आ रहा है, ठीक है? अब यहीं पे मैं व्यू सोर्स पे जाऊंगा, कोडिंग टेक्स्ट ओनली वर्जन पे मैं क्लिक करता हूँ, सामने नज़र देखो किस तरीके का लेआउट हो जाएगा। मैंने जैसे इस पे क्लिक करा, ये देखो लेआउट पूरा चेंज हो गया, ये देखो। तो गूगल इस वेबसाइट पे विजिट तो करी थी गूगल ने, कब विजिट करी थी उसने यहाँ पर जो है इस वेबसाइट पे? 12 अगस्त को। अब 12 अगस्त को तो गूगल ने यहाँ पर विजिट करा था, मगर इस टाइप के फॉर्मेट में उसने इस वेबसाइट को यहाँ पर रीड किया था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल ने किसी भी वेबसाइट को कब यहाँ पर रीड करा है और कब इसने विजिट यहाँ पर करा है। इसके अंदर फंडा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो, अब यहाँ तक कोई डाउट है तो इसमें बताओ मुझे अभी पहले। नहीं सर। क्लियर है आपको? क्लियर है? वो क्या नाम है, क्लियर है पूरा? यस सर। चलो, अब हम लोग इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि गूगल ना वेबसाइट को रीड किस तरीके के फॉर्मेट, किस तरीके से करता है, उस पर हम लोग चलते हैं। देखो, ये हम लोगों का यहाँ पर हो गया एक हमारा गूगल, ठीक है? मैं इससे अच्छा इसी में करता हूँ। देखो, अब गूगल किस तरीके से वेबसाइट्स को यहाँ पर रीड करता है ना, उस टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। देखो, ये हो गया हम लोगों का सबसे पहले यहाँ पर गूगल, ठीक है? अब गूगल क्या करता है, गूगल के ना कुछ यहाँ पर बॉट्स होते हैं। क्या होते हैं? बॉट्स होते हैं। अब गूगल उनको यहाँ पर मैसेज पास करता है कि भाई जितनी भी ऑनलाइन यहाँ पर वेबसाइट्स अवेलेबल है ना, उन सारी वेबसाइट का ना डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर लो इसके अंदर जो है, ठीक है? तो ये चीज़ वो यहाँ पर जो है इसके अंदर लेके चलता है। अब जैसे कि मैंने देखो करा क्या, ये हम लोगों का गूगल हो गया। गूगल के यहाँ पर कुछ होते हैं हमारे क्रॉलर्स, ठीक है? और इन्हीं क्रॉलर्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर बॉट्स अपना, ठीक है? अब ये बॉट्स क्या करते हैं कि ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं,
ये उन सभी वेबसाइट्स पे ना विजिट करते हैं। ये जो आप यहाँ पर नीचे ब्लॉग देख रहे हो, ये मान के चलो यहाँ पर ये वेबसाइट है सारी, ठीक है। ये सारी यहाँ पर हम लोगों की वेबसाइट्स हैं, ये जितनी भी हैं, ठीक है। ये हमारी सारी जो है यहाँ पर ये वेबसाइट है, इसके अंदर जो है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर ये क्रॉलर क्या करेगा, गूगल इनको एक मैसेज पास करता है कि भाई यहाँ पर सारी की सारी वेबसाइट को जो है इसके अंदर ये रीड करो, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्रॉलर क्या करेगा, जितनी भी ये ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल है ना, इन सब पे विजिट करता है। आफ्टर विजिट, ठीक है, जब यहाँ पर उसने विजिट कंप्लीट कर लेगा, तो विजिट करने के बाद ये क्या करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन इसने इन वेबसाइट से कलेक्ट करी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर हैंड ओवर करता है किसको, स्पाइडर को। किसको करता है, स्पाइडर को। स्पाइडर जो है यहाँ पर गूगल का ही एक अपना बॉट है। क्या है, यहाँ पर गूगल का ही अपना एक बॉट है। अब ये स्पाइडर जो है यहाँ पर इस चीज को चेक करता है कि भाई जो इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड यहाँ पर की गई है, ठीक है। अब ये बॉट यहाँ पर जो है इसके अंदर स्पाइडर जो है यहाँ पर चेक करेगा कि जो इंफॉर्मेशन इसके पास में शेयर की गई है, वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस में ऑलरेडी सेव है या नॉट अवेलेबल है, ठीक है। AS स्टैंड्स फॉर ऑलरेडी सेव है या नॉट अवेलेबल है। ये स्पाइडर यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को चेक करेगा। अब तुम लोग मुझे बताओ, अगर कोई इंफॉर्मेशन गूगल के डेटाबेस में पहले से अवेलेबल है, कोई इंफॉर्मेशन गूगल के डेटाबेस में अगर पहले से ही अवेलेबल है, तो क्या इस इंफॉर्मेशन को वो दोबारा सेव करेगा? सर जो ऑलरेडी है तो नहीं करेगा, नहीं है ना। तो ये स्पाइडर ना यहाँ पर डेटा की मैपिंग करता है। क्या करता है, ये डेटा की यहाँ पर मैपिंग करता है, ठीक है। और इसमें ये इस चीज को चेक करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन गूगल के पास अवेलेबल है या नहीं है। अब यहां से क्या करेगा, ये एक पूरा का पूरा यहां से न्यू डेटा इसमें यहां पर क्रिएट करता है ये स्पाइडर जो है। जब ये इस न्यू डेटा को यहाँ पर क्रिएट कर देगा, तो उसके बाद ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन का यहाँ पर जो है एक फाइनल डेटाबेस इसमें क्रिएट कर देगा। यहाँ पर एक फाइनल डेटाबेस क्रिएट कर देगा जिसके अंदर गूगल जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में गूगल जो है सारी वेबसाइट्स को यहाँ पर रीड करता है इसके अंदर। तो यानी कि गूगल सबसे पहले यहाँ पर मैसेज देता है अपने क्रॉलर्स को, अपने बोट्स को, कि भाई वेबसाइट्स पे जाओ और विजिट करो कि क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जब ये क्रॉलर देखो, सिर्फ इसका काम क्या होता है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये इंफॉर्मेशन जो है इन वेबसाइट्स पे न्यू है, पुरानी है, अच्छी है, बेकार है, जैसी भी इंफॉर्मेशन है ना, इसका सिंपल काम है यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से कलेक्ट करके हैंड ओवर कर देगा स्पाइडर के पास। क्रॉलर का काम सिर्फ इतना ही है, वेबसाइट पे विजिट करना, ठीक है। क्रॉलर का काम सिर्फ इतना ही है कि वो वेबसाइट्स पे यहाँ पर जो है विजिट करेगा। अब विजिट करने के बाद उसने तो सारी इंफॉर्मेशन हैंड ओवर कर दी स्पाइडर को। स्पाइडर भी यहाँ पर गूगल का ही अपना एक बॉट है। ये यहाँ पर जो है सिर्फ चेक करता है कि जो इंफॉर्मेशन इसने क्रॉलर ने यहाँ पर हैंड ओवर करी है, वो इंफॉर्मेशन गूगल के डेटाबेस में पहले से अवेलेबल है या नहीं है। अगर पहले से अवेलेबल होगी तो उसको वो फेंक देगा, मतलब उसको इग्नोर कर देगा, गार्बेज वैल्यू दे देगा, ठीक है। और अगर इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल नहीं होगी तो उसको यहाँ पर जो है वो फाइनल डेटाबेस में यहाँ पर क्रिएट करके उसको जो है सेव कर देगा एंड गूगल को फिर यहाँ से एक फाइनल मैसेज यहाँ पर दे देगा कि भाई ये हमारा फाइनल डेटाबेस है। तो इस प्रोसेस में जो है गूगल यहाँ पर हमारी वेबसाइट्स को जो है रीड करता है। यहाँ तक फंडा क्लियर है अर्चना, कनक? सर
माइनर चेंज हुआ तो माइनर किसी भी डाटा में माइनर अपडेटेशन हुआ तो अगर कोई भी चेंज होगा तो उसको वो सेव करेगा। हाँ अर्चना, सर मेरे को क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। Yes. अब इसी प्रोसेस को ना जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको लोग बोलेंगे दिस प्रोसेस इज वेबसाइट इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग। देखो इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग ना दोनों के अंदर ना बहुत माइनर सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, बहुत माइनर सा डिफरेंस यहाँ पर है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में। और वो क्या डिफरेंस है ये देखो, यहाँ से क्रॉलर चल रहा है, ये सारी वेबसाइट को इसने विजिट करा, तो इस पॉइंट से ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये क्रॉलर्स का जो है यहाँ पे, इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर जो आ रहा है, ये स्पाइडर वाला जो पॉइंट आ रहा है यहाँ तक, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ तक जो ये प्रोसेस चल रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो प्रोसेस है स्पाइडर तक का, ये प्रोसेस होती है हम लोगों की क्रॉलिंग। क्या होती है ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्रॉलिंग, क्योंकि गूगल जो है यहाँ पर क्रॉलर्स के थ्रू क्रॉल कर रहा है वेबसाइट पे। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो प्रोसेस है हमारी, ये होती है क्रॉलिंग। यहाँ से यहाँ तक की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड द इंडेक्सिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इंडेक्सिंग। इसके अंदर जो है, क्लियर है? मतलब सर आपकी वेबसाइट के डेटा को रीड करना और उसे स्पाइडर तक पहुंचाना इज क्रॉलिंग। करेक्ट। स्पाइडर उसके बाद जो अपने डेटाबेस में एनी न्यू इंफॉर्मेशन सेव करके फाइनल डेटाबेस रेडी करता है, दैट इज इंडेक्सिंग। करेक्ट, करेक्ट। तो दोनों में ना जब तुम मार्केट में जाओगे तो तुमसे ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। 99.99% ना यूजर यही बोलेंगे कि गूगल जो हमारी वेबसाइट को रीड करता है, गूगल जो हमारी वेबसाइट को विजिट करता है, गूगल जो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, गूगल जो हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करता है। ये 4 आंसर याद रखना। गूगल हमारी वेबसाइट को रीड करता है, विजिट करता है, क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है और डेटा कलेक्शन का जो काम करता है, इसी को इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग बोलते हैं। देखो दोनों टर्म के अंदर ना बहुत छोटा सा माइनर डिफरेंस यहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो जब तक गूगल यहाँ पर आपकी वेबसाइट को जो है इसमें रीड कर रहा है, मतलब डेटा कलेक्शन का वर्क कर रहा है, क्रॉलिंग यहाँ पर कर रहा है, उसको क्रॉलिंग एंड कंप्लीट साइकिल इंडेक्सिंग होती है, जिसमें वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स यहाँ पर बना के अपना इंफॉर्मेशन का सेव कर लेता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। हाँ कनक, जो इंडेक्सिंग का बताया वो पूरी प्रोसेस का बताया है। हाँ। तो अगर वो पूरी प्रोसेस इंडेक्सिंग होती है, फिर जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होता है क्रॉलिंग के बाद का, वो इंडेक्सिंग होता है। करेक्ट। मतलब जो जैसे होता है। डेटा आपका कलेक्ट कर लिया, ठीक है, अच्छा, वेबसाइट का डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको उसने मैपिंग कर ली डेटा की स्पाइडर ने, और मैपिंग करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को जो है फाइनल डेटाबेस में सेव कर लिया। भाई डेटाबेस में सेव करा है तो उसने कोई इंडेक्स तो बनाया होगा आपकी साइट का कि लाइक kanaksharma.com है, इस वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन जब मैंने 10 तारीख को विजिट करा था तो ये डेटा मिला, 12 तारीख को विजिट करा ये डेटा मिला, 20 तारीख को विजिट करा ये डेटा मिला। तो उसने डेट वाइज एक इंडेक्स आपका बनाया हुआ है फाइनल डेटाबेस में। तो जब फाइनल डेटाबेस वो वहां पर प्रिपेयर कर लेता है ना, तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड द इंडेक्सिंग। आपने रिमेनिंग प्रोसेस को ना बता के पूरी प्रोसेस को इंडेक्सिंग बताया है। कंप्लीट प्रोसेस को ही इंडेक्सिंग बोला जाता है, और कंप्लीट प्रोसेसिंग का जो पार्ट है इंडेक्सिंग का, उसी का सब पार्ट होता है क्रॉलिंग यहाँ पर जो है। ओके सर, ये हाँ, कंफ्यूजन था कि ठीक है ना। ये क्योंकि देखो यहाँ से डेटाबेस बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके कंप्लीट हुई, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस इंडेक्सिंग है। यहाँ से यहाँ तक जो ये प्रोसेस जाती है इस ड्यूरेशन के बीच में, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉलिंग, ठीक है ना। सर हाँ, अब यहाँ अर्चना क्लियर है यहाँ तक? सर कुछ क्लियर है सर? हाँ, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके साथ में आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल क्रॉलर, ठीक है, कि जो गूगल के हमारे क्रॉलर हैं, लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल बॉट गूगल क्रॉलर। इसका जो नाम है, आंसर है इसका गूगल बॉट। जो गूगल का क्रॉलर है इसी को हम लोग यहाँ पर जो है बॉट भी बोलते हैं,
क्रॉलर भी बोलते हैं, और एक और नाम से इसको जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोबोट। तो कभी भी कोई आपसे पूछे गूगल के रोबोट का क्या नाम है, गूगल के क्रॉलर क्या नाम है, गूगल के बॉट का क्या नाम है, तो तीनों का आंसर एक ही होता है, गूगल बॉट। गूगल बॉट यहाँ पर एक वो सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ वर्किंग यहाँ पर करता है, जो डेटा कलेक्शन का यहाँ पर हमारा सारा वर्क इसके अंदर करता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हम लोगों का होता है इसके अंदर। यहाँ तक कोई डाउट इसमें? नो सर, क्लियर है। कनक कोई डाउट है इसमें? हो सर। चलो, तो इस तरीके से गूगल जो है हमारी वेबसाइट को यहाँ पर रीड करता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास में यहाँ पर जो है इसके अंदर कोई वेबसाइट है, लेट्स से एग्जांपल हमारे पास कोई एक्स वेबसाइट है, और इस एक्स वेबसाइट के अंदर हमारे 50 पेज हैं। कितने पेजेस हैं? 50 पेज हैं। तो मुझे तुम लोग एक बात बताओ, क्या गूगल एक टाइम पे उन 50 पेज की वेबसाइट को रीड कर लेगा या डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे करेगा? का कीवर्ड डाला जाएगा, वो पेज से रिलेट करेगा उसका। मतलब सबको सेम डेट पे उसने रीड कर रखा होगा या डिफरेंट टाइम पे कर रखा होगा? डिफरेंट टाइम पे। डिफरेंट टाइम पे कर रखा होगा। क्या कहते हो अर्चना? यस सर, करेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कर रखा होगा। यस, अगर 50 पेज है तो जरूरी नहीं कि 50 के 50 एक ही टाइम पे हों, सब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होते हैं। करेक्ट। तो गूगल क्या करता है, हमारी वेबसाइट के जितने भी पेजेस होंगे, हर पेज को डिफरेंट टाइम स्लॉट पे जो है वो रीड करता है। अब हो सकता है कि मेजरली हमारी वेबसाइट के पेजेस को उसने एक दिन ही रीड कर लिया हो, और हो सकता है कि उसने बाकी के पेजेस को डिफरेंट टाइम स्लॉट पे रीड कर रखा हो। तो ये 101% जो है पूरी यहाँ पर इसके अंदर जो है पॉसिबिलिटी इसमें होती है हम लोगों की, ठीक है ना। तो यही चीज़ें जो है हम लोगों को यहाँ पर इसमें अपना पूरा काम इसके अंदर करना होता है इसमें। क्लियर है? तो कभी भी किसी भी वेबसाइट के अगर इनर पेजेस को भी चेक करना है कि भाई उसको गूगल ने क्रॉल कब करा है कब नहीं करा है, बहुत सिंपल तरीका है। आप उस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर जाके जो भी पेजेस होता है उस वेबसाइट के, इसको ओपन करोगे, ये यूआरएल आएगा। यहाँ पर अपना गूगल पे आपको जाना है, ये जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो और एंटर। ये देखो कंपेयर टैबलेट्स वाला आ गया ये पेज यहाँ पर। अब इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर इस पे जाना है, कैश के ऑप्शन पे चला जाना है आपने। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये देखो 13 अगस्त इसका दे रहा है, ये पेज का 13 अगस्त है। अब इसी तरीके से इस वेबसाइट के अंदर कोई दूसरा पेज आता है, इसको कॉपी करोगे और इसको यहाँ पर सेम प्रोसेस में इसमें यहाँ पर यूआरएल में पेस्ट कर दोगे, ठीक है। और फिर इसका डेटा यहाँ पर जो है आपको चेक करना है। यहाँ पर हम लोग गए, इस पे आ गए, तो ये देखो इसको 13 अगस्त को करा। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे वेबसाइट के किस पेज को गूगल ने किस डेट और किस टाइम पे जो है यहाँ पर इस पे रीड किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक फंडा सभी को? सर चलो यस एक सर। बार कोई भी एक वेबसाइट लो और फटाफट उसका चेक करके देखो। किसी भी वेबसाइट का एक बार चेक करके देखो। सर हो रहा है। हो रहा है?
यस सर, चेक कर लिया। चेक कर लिया? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर अपने इस डेटा को जो है इसके अंदर यहाँ पर चेक कर पाते हैं इसमें। क्लियर सभी को? सर ठीक है ना? चलो, अब हम लोग इसके अंदर और आगे यहाँ पर चलते हैं। तो मतलब आप चेक कर सकते हो ना किसी भी वेबसाइट के लिए आप लोग? सर यस सर, हो जाएगा। चलो, तो ये एक प्रोसेस होता है हम लोगों का वेबसाइट इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इसके अंदर जो है। ठीक है? चलो, अब देखो, ये हम लोगों ने करा। देखो, अब जब भी आप यहाँ पर ऑन पेज परफॉर्म करोगे ना, तो सबसे पहले देखो आपको ना हमेशा जो वेबसाइट्स आएंगी ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपके पास में वेबसाइट आएंगी। देखो, वेबसाइट अलग अलग किस तरीके की आएंगी एसईओ परफॉर्म करने के लिए, वो तो मैं आप लोगों को बताता ही रहूँगा कि भाई कंडीशन बेस्ड जो वेबसाइट्स हम लोगों के पास यहाँ पर आएंगी एसईओ परफॉर्म करने के लिए। ठीक है? इसी तरीके से अब यहाँ पर दूसरा हम लोग और इसके अंदर आगे यहाँ पर चलते हैं कि सबसे पहले जब कभी भी किसी वेबसाइट पे आप एसईओ यहाँ पर जो है इसके अंदर परफॉर्म करते हो, तो उस पर आपको कौन सी एक्टिविटी करनी होती है। देखो, बहुत सारी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है, मैं एक एक करके लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर आपको इसमें कवर कराता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहली जो एक्टिविटी हम लोगों की यहाँ पर आती है वो आती है साइट एनालिसिस। ठीक है? अब साइट एनालिसिस क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखो, साइट एनालिसिस के अंदर आपको करना क्या है, वेबसाइट चाहे छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी है, बेकार है, कैसी भी वेबसाइट है, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट है, आपको इस एक्टिविटी में सिंपल सबसे पहले यहाँ पर जाके इसमें सर्च करना है कि ये जो वेबसाइट है इस एक्टिविटी में क्या सर्विसेज जो है यहाँ पर ऑफर कर रही है। ठीक है? साइट एनालिसिस में आप जाके देखोगे कि ये जो हम लोगों की यहाँ पर वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है यहाँ पर क्या सर्विसेज जो है इसमें ऑफर करती है। सर्विसेज से कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती है, बल्क एसएमएस की सर्विसेज देती है, जो भी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको इसके अंदर जो है यहाँ पर चेक करनी है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे साइट एनालिसिस में सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ वेबसाइट। अब इसको आपको चेक कैसे करना है, उस क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। देखो, सर्विसेज को एनालिसिस यहाँ पर करने के लिए, ठीक है, सर्विसेज को यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट के 3 पेजेस को जो है हमेशा यहाँ पर विजिट करना है। जो भी वेबसाइट आपको मिलेगी ना, आपको हमेशा उस वेबसाइट के 3 पेजेस को ही यहाँ पर जो है इसके अंदर विजिट करना है। अब सबसे पहला जो पेज यहाँ पर आता है वो कौन सा पेज है, मतलब कौन कौन से पेजेस को जो है यहाँ पर इसके लिए फॉलो करना है, उस पेज पे चलते हैं। देखो, सबसे पहला जो पेज आपको यहाँ पर विजिट करना है, सबसे पहला होगा होम पेज, हो गया आपकी वेबसाइट का होम पेज। दूसरा होगा अबाउट अस का यहाँ पर पेज, और तीसरा होगा यहाँ पर सर्विसेज के पेज। देखो, ये तीनों पेज ना हो सकता है आपको एक ही वेबसाइट में मिल जाएं, और हो सकता है कि ये तीनों पेजेस जो है आपको एक ही वेबसाइट में यहाँ पर ना भी मिले। तो ये दोनों तरीके की कंडीशन जो है यहाँ पर हम लोगों की पॉसिबल होती है इसके अंदर। मतलब तीनों पेजेस वेबसाइट में जो है यहाँ पर मिल भी सकते हैं, और तीनों पेजेस जो है यहाँ पर वेबसाइट में नहीं भी मिल सकते हैं। बट इतना कंफर्म है कि इन तीनों में से कोई ना कोई पेज जो है आपको यहाँ पर डेफिनेटली आपकी वेबसाइट में जो है इसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले रीज़न यही आता है कि इन पेजेस को हम लोगों को एनालिसिस करना किस तरीके से है। देखो, आप जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाते हो, लेट्स से एग्जांपल मैं कोई सिंपल एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, इस वेबसाइट पे आप आते हो। अब ये जो वेबसाइट का यहाँ पर होम पेज आप देख रहे हो ना, सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पर देख रहे हो कुछ लिखा इसके अंदर आ रहा है, आवर सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग,
वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये इसके अंदर यहाँ पर दे रहा है, देख रहे हो ये आ रहा है। यानी कि सबसे पहली बात तो जो है ये वेबसाइट जो है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट हो गया, ई कॉमर्स हो गया और सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज जो है यहाँ पर इसमें ये ऑफ़र कर रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ इसके अंदर आप लोगों ने देखी, मतलब होम पेज में ही आपको पता लग गया कि वेबसाइट जो है क्या सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, ये आ गया। और अगर नहीं क्लियर होता है तो आप यहाँ पर करोगे क्या कि जो वेबसाइट का यहाँ पर अबाउट अस का पेज होगा, इस पेज पे चले जाओ। अब इस पेज पे जाने के बाद यहाँ पर जो ये कंटेंट इस पे दिया हुआ है, इस कंटेंट को प्रॉपर तरीके से रीड करना है आपको, मतलब इसको चेक करना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वी ऑफर बेस्ट वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ब्रांडिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड मच मोर। मिल गया यहाँ पर क्या सर्विसेज दे रही है ना। तो ये चीज़ इसके अंदर हो गया। और अगर इन दोनों पेजेस से भी नहीं समझ में आता है, ये देखो सर्विसेज का पेज हो गया। तो ये 3 पेज तुम्हें हर वेबसाइट में यहाँ पर मिल ही जाएंगे, जिस पेज से आप इस चीज़ को एनालिसिस कर लोगे कि आपकी वेबसाइट जो है क्या सर्विसेज यहाँ पर ऑफर करती है। और ये इसलिए है क्योंकि आपको ये एनालिसिस करने हैं, क्योंकि भाई आगे की एक्टिविटी जब करोगे ना तो उसमें ये पहली एक्टिविटी छोटी सी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए जो है। तो यही चीज़ें हम लोग जो है इसके अंदर यहाँ पर इसमें अपना देख के चलेंगे कि यहाँ पर जो है कि क्या चीज़ें हम लोगों को इसके अंदर यहाँ पर अपनी प्रोवाइड की जाती हैं इसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें। समझे बात को? यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं चलो सर, बस ये पूछना है कि ये जो 3 पेजेस होते हैं, हाँ कोई भी एक पेज होगा उस पे ये सर्विस जरूर लिखी होगी कि कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। करेक्ट करेक्ट, ये चीज़ उसमें ज़रूर मिलेगी आपको जो है उसके अंदर ना। ओके हाँ ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर होगी। तो सेम पैटर्न पे आपको ये चीज़ इसके अंदर यहाँ पर चेक करनी होती है कि भाई जो भी हम लोगों की वेबसाइट है वो वेबसाइट जो है यहाँ पर क्या सर्विसेज इसके अंदर प्रोवाइड कराती है और क्या सारी चीज़ें जो है इसमें हम लोगों को यहाँ पर इसमें मिलती हैं चीज़ें देखने के लिए इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब एक तो ये सैंपल हुआ, एक और मैं यहाँ पर वेबसाइट आप लोगों को इसमें दिखा के चलता हूँ। जैसे मैं एक और साइट ले लेता हूँ यहाँ पर, लेट्स से एग्जांपल देखो ये वेबसाइट जैसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, अब इस पे आए, इस पे क्या कह रहा है, सीधा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो मतलब ये समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है और क्या क्या कोर्सेज यहाँ प्रोवाइड कराता है ये हम लोगों को मिल गया इसके अंदर सीधा। तो मतलब इससे तो हमें सिंपल यहाँ पर समझ में आ गया इसके अंदर जो है। फिर इसी तरीके से मैं कोई और एक और यहाँ पर वेबसाइट ओपन करता हूँ इसके अंदर जो आती है, जैसे ये देखो ये वेबसाइट मेरे पास आती है। अब ये वेबसाइट देख रहे हो आप लोग, क्या लगता है इस वेबसाइट को देख के क्या कर रही है ये काम? सर इसको देख के लगता है ये प्रोडक्ट को सेल कर रही है ऑनलाइन, है ना। सेलिंग ई कॉमर्स वेबसाइट है हाँ सर। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो ये इसके अंदर हमने देख के इसमें मतलब पता लग गया हम लोगों को जो है सिंपल। इसमें सेम पैटर्न पे मैं यहाँ पर कोई दूसरी वेबसाइट अब यहाँ पर ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने ओपन करा, मैं इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ ये देखो अब ये वेबसाइट आ रही है आपके पास में। अब इस वेबसाइट को एनालिसिस करना है कि क्या सर्विसेज देती है। ये देखो 360 डिग्री फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग, डिजिटल ब्रांड स्ट्रैटेजी एंड डिजिटल एजेंसी, मिल गया। फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज देती है। स्टफ वी गुड एट यहाँ पर दे रहा है, जैसे इसके अंदर ऑप्शन क्रिएटिव, डिजिटल, फोटोग्राफी एंड फिल्म आ रहा है, BTL इसके अंदर ये जैसे इसमें लिखा आ रहा है, ठीक है, और प्रिंटिंग इसके अंदर ये लिखा आ रहा है। तो ये ऑप्शंस जो है यहाँ पर ये इसके अंदर हम लोगों को इसमें ये प्रोवाइड करती है। तो ये सर्विसेज आ गई इसके अंदर, सबसे पहली बात तो हमारी है, ठीक है। और इसी में जब हम लोग जाएंगे यहाँ पर देखो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, प्रोफेशनल मैनेज, देखो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो ये मिल गया।
अब इसमें भी आपको कंफ्यूजन होती है, भाई होम पेज से समझ नहीं आ रहा, सिंपल इस पे क्लिक करो, अबाउट अस पे जाओ, यहाँ पर आवर स्टोरी, इसमें जाके देखो ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये देखो, Rapidex एडवर्टाइजिंग, वी ऑफर इनोवेट थिंकिंग एंड ओरिजिनल आइडियाज इंस्पायर्ड बाय, यहाँ पर ये सारी इसका कंटेंट ये आपको रीड करना होगा, जिसमें आपको समझ में आ जाए क्या करते हैं। देखो, कंप्लीट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मीडिया डिजाइनिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, मिल गया कि ये एक डिजिटल मीडिया से रिलेटेड एजेंसी बेस्ड जो है यहाँ पर ये इसमें काम प्रोवाइड करते हैं, इसके अंदर ये आ गया। और भी कंफ्यूजन होती है तो कुछ नहीं करना, इस वेबसाइट पे जाओ, आवर सर्विसेज के पेज पे जाओ, यहाँ से तो यार क्लियर हो ही गया होगा आपको ये क्या सर्विसेज देती है अब, यस सर। है ना। तो ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर देखते हैं साइट एनालिसिस में। तो साइट एनालिसिस एक्टिविटी में आपको सिर्फ हमेशा यही चीज़ उसमें देखना होता है कि जो भी हम लोगों के पास अपनी वेबसाइट है, वो वेबसाइट जो है यहाँ पर क्या सर्विसेज जो है इसके अंदर हमें ऑफर यहाँ पर कर रही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो। कर लोगे इसको? नो सर। यस सर, कर लेंगे। ट्राई करो, मैं एक वेबसाइट यहाँ पर आपको देता हूँ, लो। ठीक। इस वेबसाइट को देखो, ये लो, इन वेबसाइट्स को चेक करो एक बार, क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट पैकेज को बस इस तरह के पैकेजेस प्रोवाइड करवा के कौन सी? तो फर्स्ट sujivan.com, हाँ हाँ, तो ये इस तरह के पिकनिक पैकेजेस प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है। सर सुजीवन आई थिंक एक रिसोर्ट है जो अपनी सर्विसेज बता हाँ। रहा है कि वो तरीके की होटल, वो रूम वगैरह अवेलेबल है, किस तरीके का फूड है, कैसा कल्चर है वहाँ का। करेक्ट। सर जो सेकंड वेबसाइट है ना, वो ठीक से ओपन नहीं हो रही है, नॉट सिक्योर है, बट पेज देख के, मतलब इसका जो होम पेज है वो ये देख के समझ आ रहा है ये छोटे कॉन्सर्ट टाइप अरेंज करवाते हैं। ठीक है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती है। ठीक है, हाँ, ठीक है। यस राइट। करेक्ट। तो मतलब यहाँ पे समझ में आया ना कैसे आपको करना है इसके अंदर। यस सर। ये एक्टिविटी क्लियर है ना ऑन पेज की? यस सर। हाँ, चलो, तो इसको आप लोग ट्राई कर लेना, इस टॉपिक को जो है, ठीक है, अपने प्रैक्टिस के लिए आप इसको ट्राई कर लेना किसी भी वेबसाइट पे। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है फिर मैं आगे की नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर कराता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, चलो, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास का जो भी टाइमिंग होगी वो आपके पास में अपडेट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके सर, ठीक थैंक है, यू। चलो, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके। यस सर।